तो हम खुद साथ लगेंगे भाई, अब टाइम दिया है तो इसमें काम खत्म करो अपना। बिल्कुल, देखो हमारी तो नॉलेज में नहीं, हम तो सामने रहते, हमें पता ही नहीं इस चीज का। तो मकान अभी आ नहीं रहा है बाबूजी, मैं क्या करूं। अम्मा कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे थे? ये तो अभी 6 महीनों अबे इनसे पूछ, अबे पता है, अब 2 दिन 3 तो घरे लगेगा, तो 5-6 दिन में आ जा रहा बेटा। सो तुम्हारी झुग्गी बिल्कुल खाली कर देगा, जैसी क्या झुग्गी हो गई खाली, अपने डमरे में डाल ले सामान। सर अभी मैं शादी करके सीधा इधर ही आया था, मुझे 3 साल हुए थे। 3 साल? अभी 1 महीने पहले मैं गाँव गया था, मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे नहीं था पता नोटिस आया हुआ है इधर, क्या आया हुआ है। अब सर दिहाड़ियाँ इधर लगा देंगे, अब जाके गाँव में लगाएंगे दिहाड़ियाँ, और क्या करेंगे इससे यार। इस समय हम सैनिक कॉलोनी में हैं और सैनिक कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि पीले पंजे की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर जो सामान है उसको बाहर निकाला गया है, उसके बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उसको तोड़ा गया है। पीला पंजा अभी भी मूवमेंट में है, हरकत में है और इन लोगों के सामान को इन झुग्गियों से बाहर रखा है। जितना भी सामान है वो सारा बाहर है। अब ये जमीन किसकी है? क्या यहाँ पर रेंट बेस्ड सिस्टम था? क्या यहाँ पर ये लोग रेंट दिया करते थे? ये सारी बातें जो है, लेकिन फिलहाल इन सभी लोगों की आंखें नम हैं। इन मासूम बच्चे गोद में लिए हुए, वो माची जो वहां पर है वो रो रही है और मामला कुछ अलग सा है। ये तस्वीरें प्रशासन के उन्होंने थोड़ा इनकी हालात देखते हुए तो हम खुद साथ लगेंगे भाई, अब टाइम दिया है तो इसमें काम खत्म करो अपना। बिल्कुल, देखो हमारी तो नॉलेज में नहीं, हम तो सामने रहते, हमें पता ही नहीं इस चीज का। तो अगर हमसे पहले बात को तो पहले समझाते भाई अरेंजमेंट करो, ऐसा मौका ही क्यों आए तोड़ा ताड़ी का, मतलब है ना। बिल्कुल बुजुर्ग महिला है, बाकी उम्र का लिहाज तक आप क्यों रो रहे हैं? आप इन्होंने कह दिया है नहीं टूटेगा आपका मकान। कहा गया कि आपको समय देना छत्तीसगढ़ में वो आएगा। 2 महीने फोन किया, सुबह भी हम पड़ोसी है, ये घर है हमारा। सर आप यही रहते हैं? हाँ, ये हमारे पड़ोसी आगे कितने टाइम से यहाँ पर है? ये 8-10 साल हो गए इनको। 8-10 साल? कोई नोटिस वगैरह कुछ मिला नहीं? अभी इनको आया था लास्ट मंथ, नोटिस आया था, इनको बोला था पीछे बना लो, तो इन्होंने काम भी लगवाया था। तो फिर जिसकी जगह है उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम बना के खुद देंगे। तो फिर वो थोड़ा डिले पड़ गया, वो गए हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। 1-2 दिन में आएंगे, वो खाली कर देंगे। ये मैंने उनको बोला कहीं और चले जाओ किराए पे। इसको सुबह मैंने बोला मैं बनाओ फटाफट, इसको 4 दीवारी कराओ, सारा गंद हमारे गेट के आगे आता है। इनको रोज बोलते हैं हम, वो आ जाएंगे, नोटिस दिया है। नोटिस इन्होंने मेरे को ही पढ़ाया था। अच्छा, इनको बोला था मैं। जिसका मकान अभी आ नहीं रहा है बाबूजी, मैं क्या करूं। अम्मा कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे थे? ये तो अभी 6 महीनों। अबे इनसे पूछ, अबे पता है। कहाँ बेटा, कहाँ है आपका? घर गया? घर गया काल, अबे पहुंचो लो नहीं घर, अबे घर नहीं पहुंचो। गाँव खजरावा देखा है? मध्य प्रदेश। हाँ, खजरावा में उतरे हुए हैं, अब खजरावा से अब तना को और से पहुंच जाए घर। यहाँ से अभी वक्त लगेगा क्योंकि अभी फिलहाल इस ड्राइव को यहाँ पर रोका है क्योंकि इस महिला का, ये जो बुजुर्ग महिला है, इनका बच्चा जो है वो अभी तक पहुंचा नहीं है। ये रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं और यहाँ पर जो आप ये इलाका देख रहे हैं, इस इलाके की चपेट में बहुत सारे मकान, झुग्गियां जो है वो नजर आई हैं। सामान इन सभी लोगों का बाहर निकाला गया है। जेसीबी का पीला पंजा जो है वो कहीं और भी चल रहा होगा। वो जेसीबी आप बिल्कुल मेरे आगे देख सकते हैं, वहां पर रुका हुआ है क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी झुग्गियां जो है वो बनाई गई हैं। ये पीला पंजा सिर्फ सैनिक कॉलोनी में नहीं चला या इन झुग्गियों पर नहीं चला, बल्कि इसके अलावा सुंजवा भटंडी के इलाके में, नरवाल के इलाके में और जानीपुर के इलाके में, गुजरनगर में भी ये पीला पंजा जो है चला और देखने को मिला। यहाँ नोटिस की हमने बात की कि इनके पड़ोसी जो थे उन्होंने ये कहा कि नोटिस जो है वो इनको बार बार दिया गया था लेकिन खाली नहीं कर रहे थे। अब मध्य प्रदेश से इनका बच्चा आएगा, उसके बाद यहाँ से इसको खाली करके फिर ये चले जाएंगे। तो ये वो बुजुर्ग महिला है जिनकी आंखें नम है और अभी फिलहाल तो ये रोका है अभी, ठीक है ना। अब आपका बच्चा आएगा तो उसके बाद आप ये खाली कर लेंगे। बेटा जैसे यार कल आ जाएगा, अब 4-6 दिन लगेगा, तब पहुंची घर। अब 2 दिन 3 तो घरे लगेगा,
तो 5-6 दिन में आओ हैं, अब 2 दिन 3 तो घरे लगेगा हैं, तो 5-6 दिन में आओ जा रहा बेटा। सो तुम्हारी झुग्गी बिल्कुल खाली कर देगा, जैसी जा झुग्गी हो गई खाली, अपने डंगड़े में धर ले सामान। हाँ, और नहीं तो अपने गाँव चले जाए। चलिए, अम्मा कह रही हैं कि ये भी इस सामान को खाली कर लेंगे क्योंकि इनका बच्चा अभी यहाँ पर है नहीं। लड़की है, मैं कहाँ डालूंगी, कहाँ सामान भी रख लाऊं। बिल्कुल, जो जब ये जेसीबी चला रहे थे इन्होंने आपको टाइम दे दिया है कि आप जैसे ही आपका बच्चा आएगा वैसे ही आप ये खाली कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारी बहनें बेटियां साथ में हैं और आंखों में थोड़ा सा पानी रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जुगियां, 2 जुगियां तोड़ दी गई हैं और इनको थोड़ा सा वक्त जो है वो दिया गया है। अब देखना यह है कि ये वक्त कितने टाइम में यहाँ पर ये सब खाली होगा और ये लोग अपनी जगह, अपने गांव जो है वो जाएंगे। ये जो जुगी है ये आपकी है भाई साहब? आपसे मैं जानूंगा कितने टाइम से आप यहाँ पर थे? सर अभी मैं शादी करके सीधा इधर ही आया था, मुझे 3 साल हुए थे। 3 साल? अभी 1 महीने पहले मैं गाँव गया था, मेरी साली का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे नहीं था पता नोटिस आया हुआ है इधर, क्या आया हुआ है। मैं गाँव से आया था, मुझे बताया गया था कि भाई झुग्गियां टूटी है, नहीं तो बाथरूम बनवाओ। तो हम लोगों ने खड्डा भी खोद रखा था सारा बात, लेकिन जिसका प्लाट है उन्होंने ही मना कर दिया कि सर वो बाथरूम नहीं बना सकते हो आप किराया देते थे यहाँ झुग्गी? ना सर, किराया नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं सर। मतलब जिसका ये प्लॉट था आप यहाँ पर बैठते थे लेकिन उस प्लॉट वाले को कुछ नहीं देते थे? नहीं सर, कुछ नहीं देते। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री थे। हाँ जी सर। तो अभी बाथरूम का काम चलाया था आपने? खड्डा सर खुदा हुआ है, उन्होंने मना कर दिया था, फिर हमने बंद कर दिया काम। क्या कर सकते हैं सर? तो अभी अब क्या करेंगे? अब ये तो फिलहाल रात इधर काटेंगे, अभी जाएंगे कहीं रूम मिल जाएगा तो फिर सामान ढो के ले जाएंगे, नहीं तो फिर अपने गाँव चले जाएंगे। और इससे क्या कर सकते हैं सर? नहीं बच्चा, छत तो गिर गया, छत तो रहने का छपरा ही टूट गया सर, तो क्या करें, आसरा ही हट गया सर से। ठंड इतनी पड़ती है, छोटे बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं? रात काट लेंगे, सुबह अपने गाँव के लिए निकल जाएंगे। और आसमान भी कुछ सफेद ही है, लगता है बारिश। सर बारिश का भी कोई ठिकाना नहीं है। सुबह हुई थी बारिश, सुबह भी हुई थी बारिश, 4-5 बूंद ऐसी हल्की हल्की वर्षा हुई थी सुबह। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले? हाँ जी सर, मध्य प्रदेश, MP, जिला छतरपुर है हमारा, थाना बमीठा है, तहसील राजनगर है सर हमारी, गाँव हमारा रनुआ गाँव है। अभी जो भी कारोबार काम शाम होगा तो अब आप वापस गाँव जाके करेंगे? अब सर दिहाड़ियाँ इधर लगा देंगे, अब जाके गाँव में लगाएंगे दिहाड़ियाँ, और क्या करेंगे इससे यार। आपके साथ कौन कौन? मेरी बच्ची है, मेरी वाइफ है। ये आपकी वाइफ है मेरी। ये आपकी बच्ची? ये आपका एक ही बच्चा है? हाँ जी सर, एक ही बच्चा है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भाई साहब जो है, लेकिन रात काटना मुश्किल है। रात काटना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड का इंतजाम या तो आग जलाकर ही हो पाएगा अब, या तो फिर रहने के लिए इनको किसी होटल का कमरा करना पड़ेगा। 3 सालों से ये यहाँ रह रहे थे। बाथरूम की बात हुई तो इन्होंने बाथरूम का खड्डा भी बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मालिक जो था उसने मना कर दिया। लेकिन अब JMC की ड्राइव हुई और पीले पंजे ने इनका एक छोटा सा मोहब्बत भरा आशियाना जो है वो तोड़ दिया। सर बहुत प्यार से बुलाया था सर, क्या कर सकते हैं सर? जितना भी सामान है, गैस सिलेंडर है, बैग है, वो सब बाहर है, सारा बाहर है सर। और हो सकता है 3 दिन के बाद ये आपको यहाँ नजर ना आए, ये शायद आपको अपने गांव मध्य प्रदेश में ही नजर आए। साथ में इनका एक बच्चा है मासूम सा, इनकी बीवी है। अब उम्मीद यही है कि आप हौसले और सब्र से काम रखिएगा, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना? JMC की ड्राइव है और ड्राइव से आशियाने टूट चुके हैं। अब देखना यह है कि कितना वक्त लगेगा इन लोगों का वक्त बदलने में। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।